ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का नया दिन। आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। अपने बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, बाबा का धन्यवाद करते हुए अपने इस नए दिन को साईनाथ के आशीर्वाद से मिलकर शुरू करते हैं और मिलकर इस नए दिन को अपनी प्रार्थना से सजाते हैं। आइए मिलकर अपने साईं के समक्ष बैठकर वो हर बात, वो हर भाव को प्रकट करते हैं जो हम बाबा से ही कहना चाहते हैं। आइए मिलकर अरदास करते हैं अपने लिए, अपनों के लिए और उन सभी भक्तों के लिए जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। सिर्फ सेवा बाबा ने जो हमें दी है, हम उसे आइए सच्ची श्रद्धा से निभाते हैं। आपको पता है कि बाबा की असली पूजा क्या है? बाबा की असली पूजा और सेवा यही है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके साथ प्यार से बात करना, सबके साथ अच्छे रिश्तों को कायम रखना, कभी भी किसी को हर्ट ना करना, किसी को दुख ना देना, किसी के जीवन में मतलब सुख ला सको तो लाओ, पर कभी दुख मत लाओ, कभी किसी को दुखी मत करो। यदि आपकी वजह से कोई खुश होता है तो ये सौभाग्य है, लेकिन यदि हमारी वजह से कोई दुखी होता है तो हमारा मतलब नहीं करना चाहिए कभी ऐसा। तो बाबा की असली सेवा यही है, दूसरों की सेवा करना। यदि किसी को हमारी आवश्यकता है और हम उसके काम आ गए तो हो गई बाबा की सेवा। किसी ने हमसे मदद मांगी और हमने उसकी मदद कर दी, ये हो गई बाबा की सेवा। अपने माता पिता का सम्मान करना बाबा की सेवा, अपने बड़ों का सम्मान करना बाबा की सेवा, दूसरों के दिल में अच्छी जगह बनाना बाबा की सेवा। क्योंकि देखिए, सब लोग व्यस्त हैं आज के समय में, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। लेकिन यदि फिर भी आप इस बिज़ी टाइम पे अपनों के लिए वक्त निकाल रहे हो, अपनों को समय दे रहे हो, समय की कद्र करते हुए दूसरों को अपना कीमती समय सभी पर लगा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि हर व्यक्ति को आपका टाइम चाहिए होता है। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं ना, तो उसको सबसे बढ़कर खुशी मिलती है। इसीलिए बाबा की सेवा करनी है तो सबके साथ प्रेम भाव से रहिए, सबका आदर सम्मान कीजिए, सबके प्रति अच्छी भावना रखिए। यही प्रभु की असली सेवा है। क्योंकि भगवान तो सब में विराजमान है। भगवान कहीं अकेले नहीं बैठे, वो हर वक्त हर पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इसलिए साईं से यही प्रार्थना करनी है कि देवा, हम नादान ना समझ बच्चे हैं आपके, हमें कुछ नहीं मालूम। हम जब भी भटक जाएं, हमारा मार्गदर्शन करना। हम जब भी किसी गलत दिशा में जाएं, आप हमारी वो दिशा ही रोक देना, हम जा ही ना पाएँ। हे प्रभु, हम जो भी करें वो आपके आशीर्वाद से करें, बेहतर करें, बेहतरीन करें। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी भी किसी के जीवन में कोई अड़चन आए तो हम उसकी मदद, उसकी सहायता कर सकें। कभी भी कोई निराश हो तो हम उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सकें, किसी की निराशा को कम करके उसको आशा की किरण दिखा सकें। आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा से ऐसी दया दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना साईनाथ, कि हमारी वजह से हो तो किसी का भला हो, कभी किसी का अहित ना हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। और जिन भी लोगों के लिए साईनाथ हम प्रार्थना करते हैं, आप सभी की प्रार्थना को स्वीकार करना और आप सभी के जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो। मेरी आपके श्री चरणों में सबके लिए ये प्रार्थना है। और आइए अब वो नाम जो साईं चरणों में हम रखने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। नाम है पूजा जी, जो कि उनकी तकलीफ़ है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा, पूजा जी पर अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि वो जिस समस्या से गुज़र रही हैं, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से उनकी वो समस्या खत्म होकर जीवन में सुख का आगमन हो। हमारी साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है कि देवा उन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और अभी कुछ दिन पहले नीता बरमोता आंटी जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे आंटी जी, साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं कृपा सदा आप पर बरसती रहे, आपके जीवन में आए दिन
खुशियों का आगमन होता रहे। जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दे, आपकी हर विश पूरी हो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो और ऐसे ही बाबा की भक्ति में मस्त रहो। मेरी श्री साईं चरणों में आपके लिए प्रार्थना है कि आपका ये जन्मदिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और अभी 13 अगस्त को व्यंका का बर्थडे था, जो कि 5 साल की बच्ची है व्यंका। हैप्पी बर्थडे व्यंका। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा इस बच्ची पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और इस बच्ची का फ्यूचर बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही कृपा बरसे मेरे साईं की मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और सदा तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे और ऐसा साईं जी इस बच्चे को बनाएं कि बड़े होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे, उनके नाम को ऐसे ही बरकरार रखे और खूब खुशियाँ हो इसकी लाइफ में। जो भी करे वो सबके लिए हमेशा खुशियों भरा हो। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे व्यंका और इनके माता पिता को बहुत सारी शुभकामनाएं बच्ची के बर्थडे की। और अभी प्रणय का बर्थडे था। प्रणया जो कि चंद्रकला जी का बेटा है। प्रणया, हैप्पी बर्थडे प्रणया। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले, हर विश पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। सदा तंदुरुस्त रहो, हेल्दी रहो और हर सपना, हर ख्वाहिश आपकी साईंनाथ पूरी करे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। सदा 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 खुश रहो। और एक मैसेज था मनीषा मुखर्जी जी का, जिनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है शायद। तो हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा मनीषा जी की हस्बैंड का इन्होंने नाम तो शायद मेंशन नहीं किया है, तो इनके परिवार में आपकी कृपा साईं बनी रहे। और ये जिस भी तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, आप उस तकलीफ़ को ख़त्म कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए बाबा। इनकी तकलीफ़ शीघ्र इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाए और सुख का आगमन हो, मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हे देवा रहम नज़र करना। मनीषा जी चिंता ना करो, उदी का सेवन करो और साईं साईं का नाम सिमरन करो, परेशानी घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक। और अभी 11 अगस्त को हमारे रंजना आंटी जी के बेटे यश कुमार सिन्हा जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे यश कुमार जी। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदा आप पर बनी रहे। जो चाहते हो लाइफ का हर एक सपना आपका पूरा हो, खूब सक्सेस करो लाइफ में, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। श्री साईंनाथ की कृपा आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे। हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज था, उसमें यही लिखा है कि ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है और वो रोज़ प्रेयर करके स्कूल जाती है। 12 अगस्त को बच्ची का बर्थडे था, 9 साल की है, लेकिन आंटी जी आपने नाम नहीं दिया है। अभी मैं कैसे बोलूँ, लेकिन आपको मैसेज शायद पता लग गया होगा। फिर भी बहुत सारी शुभकामनाएं बच्ची को। साईं खुश रखें इस बच्ची को, सदा हेल्दी और हैप्पी रहे, हर विश पूरी हो, हर सपना पूरा हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। और प्रीति श्रीवास्तव जी के पापा जी की हेल्थ ठीक नहीं है। आप सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा कि वो जल्दी से जल्दी उनकी जो सेहत है वो ठीक हो जाए। मालिक कृपा करें और उनकी सेहत बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। देवा कष्टों से छुटकारा दिला दीजिए और सुख का आगमन हो जीवन में, हम प्रार्थना करते हैं। और अजंता मोहंती जी की सिस्टर एलोरा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साईं उनकी जो तकलीफ़ है लाइफ में, जो परेशानी है, वो आपसे आशीर्वाद से बढ़कर नहीं है देवा। आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वो अपने परेशानी को भूलकर ज़िंदगी में खुशियों को महसूस कर सकें। आपकी कृपा से देवा सब कुछ ठीक हो जाए। तो अभी कुछ दिन पहले सानिका सदाशिव पाटिल का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे सानिका। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदा आप पर बनी रहे। जो चाहते हो साईं आपकी हर विश पूरी करें, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और 11 अगस्त को हमारे उर्मिला जी का बर्थडे था। उर्मिला जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदा आप पर बनी रहे। जो चाहते हो हर विश पूरी हो, हर मनोकामना आपकी पूरी हो। बाबा खुशियों का जीवन में खूब सारा आपकी लाइफ, आपकी झोली साईं खुशियों से भर दे। मेरी साईं चरणों में आपके लिए प्रार्थना है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। तो जो नाम रह गए हैं वो अब कल की प्रार्थना में आएंगे। साईं आप सभी को खुश रखें। आइए बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। जय साई राम अनु जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और आज हमारे जीवन में जो भी चेंजेस हुए हैं
वो आप ही के कारण हुए हैं, क्योंकि साईं बाबा के जो हम नज़दीक गए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कारण हैं। जो आप सुबह रोज़ प्रेयर लेकर आते हो, वो सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है और हमारा बाबा के प्रति का विश्वास जो है, वो और बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं पूनम बात कर रही हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपके साथ बाबा की एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। हमने और 2 फैमिली ने ट्रिप प्लान की थी घूमने जाने के लिए विशाखापट्टनम। तो भिलाई छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम काफ़ी दूर पड़ जाता है और कार से हम जा रहे थे। तो हमने सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन टाइम पे जो हमारे साथ मतलब हमारी कार में एक फैमिली आने वाली थी, जो भैया काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं। तो उनका टाइम पे कैंसल हो गया। तो इस कारण से थोड़ा-सा जो है हमारी ट्रिप प्लान जो की थी हमने, उसमें थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये था कि मैं भी इतनी अच्छी कार नहीं चला पाती हूँ, मतलब काफ़ी दूर तक रात का वग़ैरह, दिन का, बारिश का, ऐसा मैंने सफ़र नहीं किया हुआ था और ना मेरे हस्बैंड इतने एक्सपर्ट थे। तो हमें थोड़ा-सा चिंता हो गई थी कि अब हम कैसे ट्रिप पे जाएँगे, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं हैं कार चलाने में। कार तो हमारी ही थी, लेकिन अभी हम भी नए हैं, हमारी भी इतनी कार चलाने की आदत नहीं है। तो इसलिए हम सब थोड़े-से परेशान हो गए थे, मतलब जो भी परिवार के बाकी लोग हैं, बच्चे हैं, ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बच्चे तो कहीं जाना हो तो। तो उनको ये हो गया था कि अभी अगर अंकल का कैंसल हो चुका है, इसका मतलब हम नहीं जा पाएँगे। तो वो थोड़े-से मुरझा से गए थे। फिर मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल हमें तो गाड़ी चलानी ही है, हम चलाते भी हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में कभी भी अपने ऊपर आ सकती है, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो समय समझ लो आज ही का है, अभी का है। तो ऐसे समझो कि अभी हमें अ, चलना होगा। तो मैंने अपने साईं पर पूरा विश्वास रख के उनको बोला कि बाबा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे विश्वास करके ही इतनी हिम्मत कर पा रही हूँ। तो आपको ही मुझे एकदम सुखरूप लेके जाना है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी है। तो आपको एकदम सुखरूप हमें लेकर जाना है और सुखरूप हमें हमारी ट्रिप जो है अच्छे से करके वापस भी लाना है। और मुझे बाबा ने हर समय साथ दिया, हर समय साथ दिया, मतलब जब हम ट्रिप के लिए निकले तो मैं साईं बाबा को हाथ जोड़ के ही निकली थी कि बाबा चलिए हमारे साथ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और ना मैं कर पाऊँगी, तो आप ही का साथ ज़रूरी है। तो हम गए, जैसे ही हम गए कुछ सफ़र तय किया तो हमने पेट्रोल भरने के लिए जब गाड़ी रोकी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे साइड में ही एक बाबा की बड़ी-सी फ़ोटो लगी हुई थी। तो उस टाइम पे मैं इतनी खुश हुई और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि देखो यहाँ पे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता था कि बाबा की फ़ोटो मिल जाए, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी बड़ी फ़ोटो है लगी हुई। मैंने बोला था बाबा को कि हर समय मेरे साथ रहना, तो देखिए बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए। तो उसके बाद हम जैसे-जैसे सफ़र आगे बढ़ रहे थे, एकदम अच्छे से सफ़र हो रहा था। बहुत ही अच्छे से हमने हिम्मत करके सफ़र शुरू किया। मैं और मेरे हस्बैंड बीच-बीच में गाड़ी चला रहे थे। तो आगे हम गए, तो जैसे हम आगे जाते थे तो कहीं न कहीं हमें साईं बाबा का मंदिर मिल जाता, तो कहीं न कहीं गाड़ी के पीछे साईं बाबा की फ़ोटो ही लगी हुई मिल जाती, मतलब सामने जो गाड़ी अपनी जाती है, उनके पीछे से, या फिर कहीं-कहीं ओम साईं राम लिखा हुआ। इस तरीके से बाबा मुझे बीच-बीच में दर्शन दे रहे थे और हमें चलते टाइम कहीं भी घबराहट नहीं हुई, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि अरे! हम पहली बार इतने दूर का सफ़र कर रहे हैं। तो जो सफ़र हम कर रहे थे, तो पूरे दिन का सफ़र तो बहुत अच्छे से हो गया। हमने बीच में रुक के नाश्ता, लंच वग़ैरह भी कर लिया। लेकिन जब हम पहुँचते-पहुँचते हमें रात होने लगी, तो रास्ते में हमें 2 घाटी लगी। पहली घाटी भी थोड़ी हार्ड थी और दूसरी घाटी काफ़ी लंबी थी। तो पहली घाटी तो हमने शाम में कंप्लीट कर ली। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे डर तो लग रहा था उस टाइम पे, पर हिम्मत थी कि बाबा मेरे साथ है, तो मैंने कर लिया। एकदम अच्छे से उस घाटी को मैंने पार कर लिया। उसके बाद जो घाटी आई उसमें हमें अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया तो ऐसे हुआ कि वहाँ पे जो है उस घाटी में कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे कि सामने प्लेन व्हाइट पट्टी लगाई हुई रहती है, या फिर पोल लगा के रखते हैं जिससे कि वो चमकते हैं रात के टाइम। ऐसा कुछ भी वहाँ पे ना मार्क नहीं किया हुआ था, तो बहुत ही ध्यान से गाड़ी को चलाना पड़ रहा था
और उस टाइम पे मैं थोड़ी-सी सहम गई थी क्योंकि अंधेरा था और मुझे सामने का कुछ भी रोड समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से मोड़ आ रहे थे, तो मैं थोड़ी-सी डरी हुई थी। उस टाइम पे मैंने एक ही बात बोली साई को, और मेरे हस्बैंड थे, मेरा परिवार पूरा गाड़ी में बैठा हुआ था। मैं डर रही थी थोड़ी कि क्या होगा, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा सफ़र है, अब बीच में तो मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे इस रास्ते को पूरा कवर करना ही है। तो 100 किलोमीटर की घाटी थी, जो हमने अ, पार कर ही ली। मतलब एकदम ध्यान से देखते हुए मैं चलती रही और साईं बाबा को मन में उनसे बात करती रही, बाबा का नाम लेती रही, और मैंने घाटी एकदम अच्छे से पार कर ली। जब घाटी पूरी कर ली तो जो हमारे साथ और एक भैया कार में आए थे, दूसरे गाड़ी में थे वो बोले, "भाभी आपने तो कमाल कर दिया, मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि आपने घाटी पार कर ली, जबकि ये आसान बात नहीं थी, पहली बार में ऐसा करना।" तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि मैंने कैसे कर लिया, क्योंकि रात के समय और पहली बार में मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। जो हमेशा कार चलाते हैं उनके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने ये पहला अनुभव हो और जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, उनको थोड़ा-सा डर लगता है, और वो भी रात के समय में। तो ऐसे में हमने घाटी पूरी पार कर ली और हम सुखरूप जहाँ पे हमें पहुँचना था विशाखापट्टनम में एकदम अच्छे से पहुँच गए। तो उस टाइम पे भी मैंने बाबा को बहुत-बहुत धन्यवाद किया कि आपने एकदम सही सलामत हमें पहुँचाया है, इसके लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से हम वापस आते टाइम पे भी एकदम अच्छे से सुरक्षित हमारी ट्रिप ट्रिप भी जो थी वो बहुत अच्छे से हुई, और हम आनंद से घर वापस लौट के आए। जैसे मैंने बाबा से बोला था कि प्रभु हमें आनंद से लेकर जाइए और आनंद से लेकर आइए, एकदम सुखरूप हमारी ट्रिप हो, और मैं जब भी ड्राइविंग करूँ एकदम कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, अच्छे से हो जाए। तो बाबा ने हर समय हर पल मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं बाबा का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाबा ऐसे ही मेरे साथ हमेशा लीला करते रहते हैं। लेकिन मुझे ये लीला आपको बतानी थी, और इसी के साथ मुझे आपको एक बात और बतानी है कि मेरी 2 फ्रेंड है, एक है सुषमा और एक है अनुपमा। वो दोनों भी थोड़ी परेशान हैं क्योंकि दोनों की ही हस्बैंड की जो ये है तबीयत है जो ठीक नहीं है। एक के हस्बैंड की कुछ तो भी दिक्कत है, अनुपमा जी जो है, उनके हस्बैंड का भी ऑपरेशन होने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि पूनम आप प्रेयर करना, आप प्रार्थना करना कि सब अच्छा हो जाए और मैं सदा सुहागन रहूँ। इस टाइप से उन्होंने जब मुझे बोला, मुझे बहुत दुःख हुआ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपका सब कुछ अच्छा होगा, आप भैया बहुत अच्छे से ठीक हो जाएँगे, आप चिंता मत करो। क्योंकि मैंने उस टाइम पे दिल में बोला कि साईं बाबा इनके पति को ठीक कर दीजिए, तो आप भी उनके लिए प्रेयर कीजिएगा कि उनके पति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और सुषमा जी हैं, उनके भी उनके हस्बैंड के भी पैर में बहुत दिक्कत है, बहुत दिनों से वो परेशान हो रही है, सब इलाज कर लिए हैं और सब कुछ वो कर चुकी हैं, तो लेकिन उनके हस्बैंड के पैर की जो दिक्कत है वो ठीक नहीं हो रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप अनु जी, आप प्रेयर कीजिए बाबा के पास। वैसे मैं तो की करती ही हूँ, लेकिन आप सब लोग मिलके अगर प्रेयर करेंगे, तो वो उनकी जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, और वो उनके चेहरे पे खुशी आएगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और मैं उन दोनों को भी दुखी नहीं देख पा रही हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको मैं ये बताऊँ। तो प्लीज़ अनु जी उनके लिए प्रार्थना करना। ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद है। जो साई दीदार चैनल में मैं जुड़ी हूँ इसके लिए अनु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये लीला आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय साई राम, ओम साई राम। तो पूनम जी, बहुत ही सुंदर लीला आपने सुनाई, और इस लीला से शिक्षा ये मिलती है कि तुम चलो, उसके भरोसे चलो, वो साथ देता है तो सारे कार्य सफल हो जाते हैं। बस सहारा आपको उसका होना चाहिए, जैसा कि पूनम जी को था कि बाबा साथ हैं, और बाबा ने जगह जगह उनको दर्शन देकर ये उनको एक साइन दिया कि मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। बहुत ही सुंदर। और जिनके लिए भी आप प्रार्थना करने के लिए कह रही हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में कष्टों से छुटकारा होकर खुशियों का आगमन हो। साईं खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सभी के परिवार पर बनी रहे, और जिनके लिए भी आपने प्रार्थना करने को बोला है उनका जीवन भी खुशहाल हो जाए। साईं दया करें। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज की दिन की शुरुआत करते हैं।
ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। साईं आप सबको खुश रखें। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। देवा हुई भूल चूकों को क्षमा करना, रहम नज़र करना, सबको खुश रखना। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।